Hi guys, welcome back to the channel of The Dissected Truth and आज हम करेंगे next topic in the upper limb, that is anatomy of mammary glands. तो सबसे पहले mammary glands are modified sweat glands. ये पता है तुमको, 12th क्लास में पढ़े हो नहीं? Mammary glands are modified sweat glands. Where are mammary glands located? They are located, so breast is situated in superficial fascia in pectoral region. This is very important point. Mammary glands are present in the superficial fascia. So what do we have? Skin, then superficial fascia, then deep fascia. Then we have muscles. So mammary glands कहाँ present है? Superficial fascia. Then you can divide the mammary gland into four quadrants. We have upper medial, upper lateral, lower lateral, and lower medial. फाइन. क्या क्या है हमारे पास? फोर क्वाड्रेंट्स, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर. देन एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है ऑफ द मैमरी ग्लैंड, एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जो डीप फाशिया को पियर्स करके एक्सिला तक पहुंचता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. जो पियर्स करता है, जो ओपनिंग से जाता है डीप फाशिया में, so that opening is known as foramen of Langer. ठीक है, चलिए आगे. Then what is the extent of mammary glands? Vertically, mammary glands extend from second rib to sixth rib. Second to sixth rib. And horizontally कैसे होता है? देखो, स्टर्नम है, स्टर्नम का लेटरल बॉर्ड, स्टर्नम का लेटरल बॉर्ड यहां से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन. तो देखो एक्सिला क्या था? अंडर आर्म. एंड व्हाट इज मिड एक्सिलरी लाइन? बिल्कुल एक्सिला के बीच से अगर हम एक लाइन ले जाएंगे, दैट इज मिड एक्सिलरी लाइन. So what is the extent of mammary gland from the lateral border of sternum to the mid axillary line? All good. चलें आगे. देन अगर मैमरी ग्लैंड सुपरफिशियल फाशिया में लाई करता है तो उसके डीप क्या प्रेजेंट होगा? डीप फाशिया. और डीप फाशिया के और डीप जाओगे तो क्या प्रेजेंट होगा? मसल्स. तो व्हाट आर द डीप रिलेशंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स? वी हैव डीप फाशिया जिसको पेक्टोरल फाशिया भी बोलते हैं. एंड अदर देन दैट वी हैव थ्री मसल्स, और वी कैन से पार्ट्स ऑफ थ्री मसल्स जो मैमरी ग्लैंड के डीप लाई करते हैं. एंड दीज थ्री मसल्स आर पेक्टोरालिस मेजर ऑब्वियसली. देन वी हैव एक्सटर्नल ऑब्लिक, एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होती है वो एब्डोमेन की मसल होती है. एंड लास्टली वी हैव सीरेटस एंटीरियर जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी. एंड सीरेटस एंटीरियर इज प्रेजेंट ऑन द रिब्स लाइक दिस. ठीक है. So these three muscles lie deep to mammary glands. Done. Then very important point, देखो this is mammary gland. इसके जो लोकेशन है मेमरी ग्लैंड की, दैट इज सुपरफिशियल फाशिया. सो डीप टू इट वी विल हैव डीप फाशिया, ऑल्सो नोन एज पेक्टोरल फाशिया. उसके भी डीप देखोगे तो वी हैव द मसल पेक्टोरालिस मेजर मसल. वी हैव other two muscles also, but external oblique is present inferiorly, serratus anterior is present laterally. फाइन. अभी जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें पेक्टोरालिस मेजर है, पेक्टोरल फाशिया है. Then we have a special layer of areolar
tissue. And again, loose areolar tissue is a connective tissue. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस होती है जिसमें बहुत सारा एरियोलर टिश्यू होता है, इस स्पेस को बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस. अगेन, रेट्रो मीन्स एट द बैक साइड. मेमोरी ग्लैंड्स के पीछे की तरफ एक स्पेस है जिसमें पूरा एरियोलर टिश्यू है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ओवर पेक्टोरालिस मेजर. वो जो मसल है उसके ऊपर ब्रेस्ट की फ्री मूवमेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू. एंड दिस स्पेस इज नोन एज रेट्रो मेमोरी स्पेस. इज इट गुड? बढ़िया है, चलिए आगे. सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं. ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन थिंग, यही लिखना है. सो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, वी हैव स्किन, देन वी हैव पैरेन्काइमा. और पैरेन्काइमा का मतलब है अंदर का ग्लैंडुलर टिश्यू. एंड देन वी हैव स्ट्रोमा, दैट इज द लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, स्किन, पैरेन्काइमा जो कि ग्लैंडुलर पार्ट है, एंड स्ट्रोमा जो कि सपोर्टिव पार्ट. So in the skin, what do we have? The skin has a conical projection that is known as nipple. Now this is very important. ध्यान से सुनना. Nipple is present just below the center of breast. That means we divided the breast into 4 parts. This is the center, but here nipple is not present. Nipple is present just below the center here. अभी देखो, मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था और उसमें निपल की पोजीशन देखो, बिल्कुल यही बनाई. देख लो, इट इज नॉट इन मिडल, इट इज जस्ट बिलो द सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम. 10 centimeter away from the sternum, or you can say away from the midline, and at the level of 4th intercostal space. At the level of 4th intercostal space. Done. So nipple, which is pierced by 15 to 20 lactiferous ducts. Lactiferous ducts होती हैं जो उसको pierce करती हैं, from where the milk will come out. Fine. और nipples के around muscles होती हैं. So we have 2 types of smooth muscles. Again, smooth muscles are not in our control. तो हमारे पास होती हैं circular muscles and longitudinal muscles. Now think about सर्क्यूलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सो दे विल मेक द निपल स्टिफ. एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दे विल मेक द निपल फ्लैटेड. गॉट इट? longitudinal muscles and circular muscles. Circular muscle making the nipple stiff, longitudinal muscle making the nipple flat. Done. निपल के अराउंड एक जो स्किन होती है, दैट इज नोन एज एरियोला. द पिगमेंटेड स्किन that is present in the circular area around the nipple, that is known as areola. And जो nipple का skin है, there we have a few modified sweat and sebaceous glands also, and they are very rich in nerve supply. तो बहुत rich nerve supply present होती है around the nipple. ठीक है. Now let us talk about the areola, जो कि मैंने बोला निपल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया है, दैट वी कॉल एरियोल. एरियोला इज ऑल्सो रिच इन मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स. सिबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, तो होता क्या है, these glands, these sebaceous glands, they become enlarged during pregnancy and lactation. And at that time जो स्किन होती है बहुत रेज्ड,
अपीयर करती है, इट अपीयर्स रेज्ड एंड इट गिव्स दिस अपीयरेंस। एंड उस टाइम पे जो ये ग्लैंड्स हैं इनको बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी। पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा लैक्टेशन के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो क्यों मॉडिफाई हो रहे हैं भाई, क्यों एनलार्ज हो रहे हैं? बिकॉज दे विल प्रोड्यूस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑयल, जिसकी वजह से निपल एंड एरियोला विल बी lubricated so that they are prevented from cracking, वो स्किन जो है क्रैक ना हो at the time of lactation. That's why यहाँ पे जो sebaceous glands होते हैं they become modified, थोड़े enlarge हो जाते हैं, they secrete more oily secretion. Fine. और सिबेशियस ग्लैंड्स के अलावा यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और एक्सेसरी मैमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दी एरियोला, एरियोला क्या है? पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल। गॉट इट? चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्किन ऑफ एरियोला एंड निपल, यहाँ पे कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होते एंड देयर इज नो फैट एडजेसेंट टू इट। मैं बता दूं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मेमरी ग्लैंड फैट्स ही है, बट एरियोला के एडजेसेंट कोई फैट नहीं होता है। ऑन द अदर लोकेशंस इन द मेमरी ग्लैंड देयर इज टू मच ऑफ फैट। ठीक है? जस्ट अंडर द एरियोला, देखो, this is the structure of mammary gland when we are looking at it from the, like, this is a sagittal section, ऐसे लिए sagittal section, और साइड से हम उसको देख रहे हैं। तो तुम देखो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। वी हैव द निपल, और निपल के जस्ट डीपली अगर तुम देखोगे यहाँ पे कुछ स्वोलन पोर्शंस ऑफ द डक्ट हैं जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस। यहाँ पे टेम्परेरीली मिल्क स्टोर होता है बिफोर रिलीजिंग। सो एज यू कैन सी अंडर द एरियोला लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं जहां पे मिल्क स्टोर होता है। अब बताओ, समझ आया? चलें आगे। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द पैरेन्काइमा, जिसमें हम इसके ग्लैंड्यूलर पोर्शन के बारे में बात करें। So what do we have in the glandular portion? Obviously secretory portion जो मिल्क सिक्रीट करेगा। तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास these structures known as mammary lobes। क्या होते हैं? mammary lobes। कितने mammary lobes हैं per mammary gland? We have 15 to 20 mammary lobes। Then in mammary lobes में we have cluster of alveoli, or you can say acini। ये कैसे दिखते हैं? आई ड्रॉ। देखो ऐसे होते हैं। वी हैव सेल्स हियर, दीज आर एल्वियोलाई और एसिनाई, जिसमें सेल्स हैं। इन सेल्स का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना एंड द मिल्क विल बी रिलीज्ड हियर एट द सेंटर। देन इसी सेंटर से एक डक्ट अराइज करेगी जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। देन मल्टीपल लैक्टिफेरस डक्ट्स वो मिलके फिर थोड़ी कम नंबर ऑफ डक्ट्स बनाएंगी दैट विल कम आउट ऑफ द मेमरी लोब। देन दीज डक्ट ये जा रही हैं टुवर्ड्स द निपल, बट बिफोर रीचिंग द निपल दे विल फॉर्म अ स्वोलन पार्ट, और एक वाइड पार्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस और लैक्टिफेरस एम्प्यूला। यहाँ पे मिल्क टेम्परेरीली स्टोर होता है बिफोर रिलीजिंग, एंड देन these lactiferous ducts they pierce the nipple to like go out। यहाँ से मिल्क बाहर इजेक्ट। इज इट गुड? ठीक है, चलें आगे।
what do we have? Next up, एल्व्यूलर एपिथीलियम के बारे में बात किया है। तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है, जब मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो जो एल्व्यूलर सेल्स हैं दे आर क्यूबॉइड, जैसे मैंने बनाया, ठीक है। बट जब लैक्टेशन होती है, इंटेंस लैक्टेशन, जब मिल्क प्रोड्यूस करना होता है, दीज सेल्स बिकम कॉलमनार। ये पिलर लाइक सेल्स बन जाते हैं, दे बिकम कॉलमनार सेल्स, ठीक है। देन इसकी स्मॉलर डक्ट्स जो हैं, छोटी छोटी, दे आर लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम। लार्जर डक्ट्स आर लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, like two or more layers of cells. So we call it stratified squamous keratinized epithelium. Stratified means layers, squamous means flat cells at the top. बिकॉज स्ट्रैटिफाइड जो भी एपिथीलियम होता है, उसके टॉप लेयर के सेल्स को देख के ही उसका नाम रखा जाए। सो स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट सेल्स उसकी टॉप लेयर में प्रेजेंट होंगे, एंड कीराटिनाइज्ड मींस इट विल हैव सम कीराटिन प्रोटीन आल्सो। सो दीज डक्ट्स, larger ducts, are lined by stratified squamous keratinized epithelium. Done. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या करता है, मैंने बोला ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। वापस उस डायग्राम पे आओ, देखो। सबसे पहले सबसे डीपली पेक्टोरलिस मेजर, देन वी हैव दिस फाशिया, पेक्टोरल फाशिया। अब क्या तुम इसमें से देख रहे हो, फाशिया में से कुछ ऐसे लिगामेंट्स या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड दे आर पियर्सिंग इट। और यू कैन से ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं। So these things are known as suspensory ligaments, supportive structures. Other than that, जो भी यहाँ पे पोर्शन खाली है, यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है, so that also is included in the supportive structure, stroma. तो स्ट्रोमा क्या है, forms the supporting framework of the gland. It is partly fibrous, partly fatty. Fibrous वाला कौन सा पार्ट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और फैटी वाला जो मैंने बोला, भाई जो भी पैरेन्काइमा है, जो भी ग्लैंडुलर पार्ट है, उसके अराउंड बहुत सारा फैट। फाइन। तो देखो लिखा भी यही है, फाइब्रस स्ट्रोमा, जिसमें सेप्टम होते हैं, ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो फाशिया से एक्सटेंड करते हैं मैमरी ग्लैंड तक, और उसको पकड़ के रखते हैं, लाइक एंकर्स द स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फाशिया। पूरे ग्लैंड को, मेमोरी ग्लैंड को पेक्टोरल फाशिया से जोड़ के रखते हैं, एंड दीज आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। फाइन। देन वी हैव द फैटी टिश्यू, जिसमें फैट आता है, एंड मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड इज मेड ऑफ फैट इटसेल्फ। बट याद रखना, एक्सेप्ट बीनीथ द निपल एंड एरियोला, एरियोला और निपल के बीनीथ कोई फैट नहीं होता है। ये ऊपर भी लिखा हुआ, पहले भी पढ़ा है हमने अभी। फाइन। Then we have blood supply. This is very important. Mammary gland is supplied by branches of internal thoracic artery, which is a branch of subclavian artery. और subclavian में भी thyrocervical trunk का ब्रांच होता है internal thoracic artery. This is very important. Then we have some branches of axillary artery, lateral thoracic artery, superior thoracic artery, and acromiothoracic artery. They all are supplying mammary gland. Then we have lateral branches of posterior intercostal arteries. There are some arteries coming from the back. Intercostal means between the ribs. So we have posterior intercostal arteries which give some branches, lateral branches. So here you can see lateral branches of posterior intercostal artery, lateral thoracic, superior thoracic, and acromiothoracic artery, and intercostal artery. So there are some perforating branches of we have intercostal, internal thoracic artery. Sorry.
इंटरनल थोरैकिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस आते हैं ऐसे दैट सप्लाई द मेमोरी ग्लैंड। फाइन, चलें आगे। सो दीज आर्टरी व्हाट दे डू, ये आती हैं और इसके एंटीरियर सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। posterior surface of this gland is relatively avascular, relatively means comparison में anterior part of the gland is more vascular, more blood supply आती है वहां पे, posteriorly कम blood supply। फाइन, वेन्स आर सेम, सेम नेम से वेन्स होती हैं जो आर्टरीज के बिल्कुल साथ में जाती हैं। द मेन थिंग इज द वेन्स दे फर्स्ट कन्वर्ज टुवर्ड्स द निपल, से कन्वर्ज करती हैं, एक साथ आती हैं, एक एनास्टमोटिक सर्कल बनाती हैं, एक कम्युनिकेशन टाइप, एक एनास्टमोसिस, एनास्टमोटिक वीनस सर्कल बनाती हैं। एंड देन वहां से ब्लड को ड्रेन करके दो सेट्स में निकलती, वन इज सुपरफिशियल सेट, वन इज डीप सेट ऑफ वेन्स। और ध्यान रखना वेन्स हमेशा ब्लड को ड्रेन करके ले जा रही हैं वापस। तो जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, सुपरफिशियल सेट है, दे ड्रेन इनटू इंटरनल थोरैकिक वेन, फाइन, एंड इनटू सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द नेक। सुपरफिशियल वेन्स कहाँ ड्रेन करती हैं? इंटरनल थोरैकिक वेन और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। डीप वेन्स कहाँ ड्रेन करती हैं? डीप सेट ऑफ वेन्स दे ड्रेन इनटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। ध्यान से देखो सारे वही नाम है, इंटरनल थोरैकिक, इंटरनल थोरैकिक, एक्सिलरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्ट, सेम नेम्स। ठीक है। देन वी हैव नर्व सप्लाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। नर्व सप्लाई फॉर ब्रेस्ट, it is supplied by anterior and lateral cutaneous branches of fourth and sixth intercostal nerves। intercostal nerves जो रिब्स के बीच में जा रही हैं, उसकी एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस सप्लाई करती हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है। इन नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स भी हैं एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी हैं। ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो इनवॉलेंट्री मसल को सप्लाई करते हैं, एंड ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी। अदर देन दैट ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक फाइबर। याद है स्मूथ मसल्स, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलें आगे। देन नर्व्स डोंट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मिल्क, प्लीज ये ध्यान रखना, सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन। So the main hormone that is responsible for secretion of milk is prolactin hormone, which is secreted by pars anterior, pituitary gland। pituitary gland का दूसरा नाम है hypophysis cerebri। ठीक है, चलें आगे। So next up we have lymphatic drainage of breast। हमने पहले से ही एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ लिया था एक्सिला वाले लेक्चर में, एंड हमने वहां पढ़ा था दैट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर आल्सो ड्रेनिंग द ब्रेस्ट, द मेमोरी ग्लैंड्स। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों पढ़ना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कार्सिनोम, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, व्हेन इट स्प्रेड्स, मेटास्टेसिस जब वो करता है तो वो लिम्फ नोड्स में जाता है, लिम्फ में जाता है, स्प्रेड करता है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली उन्हीं लिम्फ नोड्स में जाएगा। द सेल्स, द कार्सिनोमा सेल्स, दे विल रीच द लिम्फ नोड्स जो उस एरिया को ड्रेन कर रहे हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड्स को जो ड्रेन कर। So what are the lymph nodes draining the mammary glands? First up, we have axillary lymph nodes that we have already discussed in the lecture of axilla. Anterior group, posterior group, lateral, central, apical group. Done. Then we have internal mammary glands, internal mammary nodes.
that lie along internal thoracic vessels. देखो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं और वहीं से इंटरनल thoracic आर्टरी और इंटरनल thoracic वेन पास करते हैं. So we have internal mammary or parasternal nodes that lie along the internal thoracic vessels. And lastly, there are some lymph vessels जो reach करेंगी, that will drain the lymph into supraclavicular nodes, clavicle के ऊपर, cephalic nodes, deltopectoral nodes, posterior intercostal nodes, subdiaphragmatic nodes, and subperitoneal lymph plexuses. इसमें से मेन इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड जिसमें मैक्सिमम लिम्फ ड्रेनेज होता है, दैट आर सुप्राक्लैविकुलर, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड इंटरनल मेमोरी लिम्फ. तो देखो यहां लिखा भी होगा हियर, देख रहे हो 75% लिम्फ ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, 20% ड्रेन होता है इंटरनल मेमोरी नोड्स में, एंड 5% ड्रेन होता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में. फाइन, ठीक है. लिम्फ वेसल्स भी वेन्स की तरह दो पार्ट्स में है, सुपरफिशियल एंड डीप. सो सुपरफिशियल lymph vessels drain the skin of the breast except nipple and areola, because the nipple and areola will be drained by deep lymph vessels. तो वैसे भी deep lymph vessels internal deep part of the breast को drain कर रहे हैं, parenchyma of the breast, and they are draining the nipple and the areola. Is it done? Then हमने पढ़ा था कि जो lymph drain होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में मेमोरी ग्लैंड से एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है. Then this lymph passes to central group of lymph nodes. Then this passes to apical group, and finally this drains into supraclavicular lymph nodes. Got it? चलें आगे. ऑल्सो इन्हीं लिम्फ वेसल्स का एक नेटवर्क बनता है डीप टू द एरियोला, एरियोला के जस्ट डीप, and this network of lymph vessels is known as subareolar plexus of Sappi. क्या बोलते हैं इसको? Subareolar plexus of Sappi, which drains into anterior group of lymph nodes of axilla. And you already know anterior will drain into central, central will drain into apical, apical will drain into supraclavicular lymph nodes. Is it done? Should we move forward? Because lymphatic drainage ho gaya, and I think most of the things are already complete. This is the diagram for lymphatic drainage. You can take a look at it. Done? चलें आगे. So next up we have development of breast. क्या बात करें इसके बारे में? How is breast developed? So here, as you can see, this diagram is present. तो जब डेवलपमेंट हो रही हो, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक एक्टोडर्मल थिकनिंग बनती है. एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है एक, इसको बोलते हैं मिल्क लाइन, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सिला टिल द ग्रोइन एरिया. देखो ध्यान से, ये है एक एक्टोडर्मल थिकनिंग जो कि जिसको बोलते हैं मिल्क लाइन, मैमरी रिज और लाइन ऑफ स्कर्ट्स. दिस रिज एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सिला टू ग्रोइन. कब ये अपीयर होती है? ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ. फाइन. कब? 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ. देखो अब मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट इस रीजन में होनी है, तो ऑब्वियसली बाकी की जो मिल्क लाइन है, दिस विल डिसअपीयर. So most of it disappears and only a part of this milk line persists
इन पेक्टोरल रीजन, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, द ग्लैंड, ग्लैंड्यूलर पोर्शन जो है वो एक्टोडर्म से ही बनेगा, बट जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, रिमेंबर, फैट एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, वो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो ऑब्वियसली मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा, बिकॉज हमें पता है ऑल द कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है। अब जो ये पार्ट ऑफ दिस लाइन जो ये बचा है, इट विल कन्वर्ट इनटू अ पिट, पिट मतलब ऐसे गड्ढा, ठीक है। इस पिट में से ग्रोथ होगी अंदर की तरफ ही, मल्टीपल ऐसे बड्स, सेकेंडरी बड्स बनेंगी, एंड ऑब्वियसली ये तुम्हें दिख रहा होगा, नाउ दिस लुक्स लाइक द पैरेन्काइमा ऑफ द मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो पहले बनी एक पिट, एक गड्ढा, देन सेकेंडरी पिट्स इसमें से ग्रो करती हैं 15 to 20, ऑब्वियसली बिकॉज 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं हमारे, ठीक है। देन ये जो बड्स हैं वो और डिवाइड करके पैरेन्काइमा बनाती हैं, ग्लैंड का सिक्रीटरी पोर्शन बनाती हैं, ठीक है। इनिशियली ये सारा पोर्शन पूरा सॉलिड होता है, मतलब पूरा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेटर ऑन यहाँ से सेल्स हटते हैं और वो पूरा कैनालाइज हो जाता है, मतलब उसमें वो डक्ट्स बनती हैं, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड, ठीक है। देन एट बर्थ और लेटर निपल इज इवर्टेड, क्योंकि अभी हमने बोला था ये सब पिट है, गड्ढा है, बट निपल ऐसे बाहर की तरफ कब निकलता है, आइदर एट बर्थ और लेटर। देन मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करते हैं एट प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, and development of secretory alveoli is stimulated by again estrogen, progesterone and prolactin। ये तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा है हॉर्मोन्स के फंक्शन, फाइन। दिस वाज डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंटल एनोमलीज, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, एमेस्टिया दैट इज एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, athelia that is absence of nipple, polymastia that means supernumerary breast, more than two, polythelia means supernumerary nipples, more than one for a mammary gland, and then gynecomastia that means development of breast in males that is commonly seen in Klinefelter syndrome, XXY, ये तुमने पढ़ा है 12th में। Done. So lastly, we have to discuss clinical anatomy of breast, means problems. Clinically क्या क्या हमें देखना है यहाँ पे, तो वी हैव टू सी कार्सिनोम। अच्छा एक चीज और इससे पहले, तुम्हें वो याद है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जो एक पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड था दैट वाज पियर्सिंग द डीप फाशिया टू लाई इन द एक्सिला, एक्सिला में जा रहा था वो, इसीलिए उसका नाम पड़ा था एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तुम्हें पता है वो कैसे बना, क्योंकि तुम देख रहे हो मिल्क लाइन एक्सिला से आ रही है, तो इसी का एक पार्ट जो होता है ये ऐसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बनाता है, जो मेमोरी ग्लैंड का ही पार्ट है, दैट विल पियर्स द डीप फाशिया एंड लाई इन द एक्सिला। यू गेट दिस, इज इट गुड, कैन बी कंटिन्यू। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें मैंने बोला कार्सिन। सो ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन साइट, frequent site is upper lateral quadrant, upper lateral, got it। देन व्हाट हैपेंस इज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्या होता है कैंसर सेल्स बिल्कुल इनफिल्ट्रेट करके सस्पेंसरी लिगामेंट्स में चले जाते हैं, और वो कैंसर सेल्स जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स में जाते हैं ना, उसकी वजह से ब्रेस्ट बिल्कुल फिक्स हो जाती है। बिफोर दिस हमने पढ़ा था रेट्रो मेमोरी स्पेस में एरियोलार टिश्यू होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट इज फ्रीली मूवेबल ऑन द पेक्टोरल फाशिया, बट हियर because of cancer cells infiltrating
and reaching the suspensory ligaments, breast becomes fixed. Got it? And contraction of these ligaments can cause retraction, like pulling back, puckering, or folding of the skin of mammary gland. ठीक है? और यही अगर कैंसर सेल्स लैक्टिफेरस डक्ट्स में पहुंच गए और वहां पे फाइब्रोसिस हो गया, दैट विल लीड टू रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स. द निपल्स जो बाहर की तरफ इवर्टेड होते हैं, दे विल बिकम लाइक अ पिट, खिंच जाएंगे वो, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स. गॉट इट? देन बिकॉज कैंसर सेल्स जब मेटास्टेसाइज करते हैं तो लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, एंड अगर वो कैंसर सेल्स सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स में गए और वहां पे उन्होंने उन लिम्फ वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, वहां पे ब्लॉक कर दिया, दिस विल प्रोड्यूस इडीमा ऑफ स्किन, क्योंकि वहां से लिम्फ ही ड्रेन नहीं हो पा रहा है. जब वहां से लिम्फ ही ड्रेन नहीं हो पाएगा, लिम्फ वेसल ही ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा? वहां पे इडीमा होगा, वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा. सो दैट, because of that edema, the skin will appear like the skin of orange. ऑरेंज देखा है? उसकी जो बाहर की पील होती है ना, बिल्कुल वैसे डॉट 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 ऐसे अपीयरेंस आएगी. एंड दिस इज नोन एज प्याउ डी ऑरेंज अपीयरेंस. PEAUD, ऑरेंज अपीयरेंस. फाइन. अच्छा, अब एक और चीज देखो. जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो वन साइड ऑफ द ब्रेस्ट दे कैन कम्युनिकेट टू द अदर साइड, लाइक वन superficial lymphatics of one breast can communicate with the superficial lymphatics of the other breast across the midline. तो अगर यहाँ पे कैंसर है, from one breast the cancer can spread to the other breast, and through the lymph vessels the cancer can spread anywhere, and it can go to abdomen, it can go to liver, it can go to pelvis, and it will cause secondary ट्यूमर्स देयर, यानी मेटास्टेसाइज हो जाएगा, वो कैंसर सेल्स दूसरी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे. इज इट गुड? ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम लिम्फैटिक्स, कैंसर वेन्स से भी स्प्रेड करता है. तो मैं बता दूं, वेन्स का भी कम्युनिकेशन होता है. मेमोरी ग्लैंड से जो वेन्स जा रही हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं विद वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स. वर्टिब्रल, तो इसकी वजह से जो कैंसर है, इट कैन स्प्रेड टू वर्टिब्रे ऑल्सो एंड टू ब्रेन ऑल्सो. इट इज ऑल कनेक्टेड. गॉट इट? आई थिंक एवरीथिंग इज डन. तो कैंसर of mammary glands is most common cancer in females, and it is more frequently seen in post-menopausal females due to lack of estrogen hormone. These are the important points. I think सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है about mammary glands. We are done and just all done, all good. We'll meet again with another lecture, with another topic. Till then, you can go. Bye bye. Take care. Tata.